नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और आज के इस क्लास में हम लोग हमारे स्प्रिंट सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को कवर अप करेंगे। दोस्तों, कल से हमारा ये सीरीज शुरू हुआ था जिसमें हम लोगों ने स्प्रिंट, जिसका मतलब आपको मैंने समझाया था कि स्प्रिंट वो होता है जब आप किसी रन में, किसी दौड़ में होते हैं और दौड़ के जब आखिरी पायदान पे आप होते हैं तो आप अपने आप की रफ्तार को तेज करते हैं, उसी को हम कहते हैं स्प्रिंट। तो वैसा ही कुछ स्प्रिंट जो है आपको आज के इस क्लास में देखने को मिलेगा, जहां पे हम 15 मिनट में एक एक टॉपिक को कवर अप करते हैं एमसीक्यू के अंदाज में, जो कि आपकी 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज हम लोग हमारे एपिसोड नंबर 2 में ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार को कवर अप करेंगे। आप लोग इस वीडियो को जब देखेंगे तो क्वेश्चन देखिएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़िएगा, वीडियो पॉज कीजिएगा, उत्तर लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी और आपके लिए बहुत ज्यादा ये फायदेमंद रहेगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार को कवर अप करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात जब हम करते हैं तो सर बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई जो है ये हमारी कितनी है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट मैंने आपको हमेशा बताया है कि बिहार से उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात जब हम करते हैं तो जैसे लेटर सपोज मान के चलिए कि ये हमारा बिहार है, तो बिहार की बात जब हम लोग करते हैं तो बिहार में सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है कौन सा पड़ जाएगा। तो सर सबसे नदर्न मोस्ट पॉइंट जो है ये पड़ता है सर वेस्ट चंपारण का। सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है कौन सा सर, तो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है सर पड़ता है गया का। सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है सर किशनगंज का और सबसे वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पड़ता है सर कैमूर का। तो पूछ रहा है कि सर उत्तर से दक्षिण, तो अगर हम मान के चलिए इसको उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर इसको हम खींचते हैं, इसको हम उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर मान के चलिए खींचते हैं तो इसका डिस्टेंस सर कितना किलोमीटर होगा। तो सर इसका डिस्टेंस हो जाएगा, अगर हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ खींचते हैं तो 345 किलोमीटर, यानी कि 345 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए अगर हम मान के चले कि कैमूर से किशनगंज तक लाइन खींचते हैं तो इसका कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा 483 किलोमीटर। तो अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ करें तो 483 किलोमीटर, नॉर्थ से साउथ की तरफ करें तो 345 किलोमीटर। बिहार की पूर्व से पश्चिम तक, देखिए अगला ही क्वेश्चन आ गया, बिहार से पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, 483 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन तरफ आइए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन इन द स्टेट ऑफ बिहार। बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन की बात करते हैं तो सर बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं सर। तो बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन की बात जब हम करते हैं सर तो बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे कितने नजर आएंगे। तो सर बिहार में टोटल नंबर ऑफ डिवीजन लिख लीजिए फटाफट। तो बिहार में सर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारे 9 नजर आएंगे, जिसमें से आपको पता होना चाहिए कि 9 डिवीजन में टोटल हमारे कितने जिले हैं। तो इस बात को भी दिमाग में रखते हुए चलना है। आप देख सकते हैं कि स्प्रिंट सीरीज है तो ज्यादा एक्सप्लेन मैं इसमें करूंगा नहीं। इसमें से टोटल आपके 38 जिले जो है आपको मौजूद नजर आते हैं। 38 जिलों में से नेपाल के साथ याद रखिएगा सबसे ज्यादा, नेपाल के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं सीमा साझा करते हैं, यूपी के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट करते हैं, झारखंड के साथ भी 8 डिस्ट्रिक्ट करते हैं और वेस्ट बंगाल के साथ 3 डिस्ट्रिक्ट करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार की इंटरनेशनल सीमा बिहार के कितने जिले लगाते हैं, तो टोटल जो नेपाल के साथ सीमा लगाते हैं वो लगाते हैं। स्टेट सीमा की बात करें तो 8 8 16 3 19, 19 को मत जोड़िएगा, इसमें से 2 माइनस कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कटिहार और साथ ही साथ ये जो रोहतास है ये आपके आपके उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों के साथ सीमा रोहतास लगा रहा है और बंगाल और झारखंड दोनों के साथ सीमा कटिहार लगा रहा है। तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसके अलावा ओवरऑल बिहार के सीमावर्ती जिले कितने हो जाएंगे, 17 प्लस 7, 17 प्लस 7 क्या होता है, तो 24। इसमें से 2 हम माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि किशनगंज को ऑलरेडी काउंट हमने कर लिया है बंगाल में और यहाँ पे पश्चिम बंगाल को भी हमने काउंट कर लिया। तो टोटल बिहार के 22 ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर दोनों पे सीमा लगाते हैं। तो बिहार के ऐसे कितने लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट हैं, तो हम लोग 38 में से 22 को माइनस करेंगे तो जवाब हो जाएगा हमारा इसका 16। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं बिहार में डिवीजन की संख्या तो 9 है, सब डिवीजन की संख्या 101 है और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि ब्लॉकों की संख्या 534 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि बिहार में प्रमंडल और प्रमंडल के जिलों की संख्या से संबंधित करें, उसका करें। पटना प्रमंडल में टोटल कितने जिले हैं सर, तो पटना प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। भागलपुर में 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका सिर्फ 2 जिले और ये क्या है, बिहार का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन है। पूर्णिया में 4 जिले हैं, पूर्णिया अररिया किशनगंज और साथ ही साथ आपको नजर आएगा किशनगंज, पूर्णिया पूर्णिया अररिया किशनगंज कटिहार। दरभंगा में 3 जिला है, दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर। तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है और हमको गलत वाला ही ढूंढना है।
अगले क्वेश्चन तरफ आइए बढ़ते हैं कि पूछ रहा है कि सर कि इसमें से कौन सा बेमेल है। तिरहुत डिवीजन में टोटल 6 जिले हैं, बिल्कुल सही बात है। कौन कौन है सर? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। इसके अलावा मगध डिवीजन में 5 जिले हैं। कौन कौन है सर? तो गया है, जहानाबाद है, औरंगाबाद है, अरवल है और नवादा है। इसके बाद कोसी डिवीजन में 3 जिले कौन कौन है? सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। और मुंगेर डिवीजन में टोटल 5 नहीं, मुंगेर डिवीजन में 6 जिले नजर आ जाएंगे, याद रखिएगा। बेगूसराय है, मुंगेर है, लखीसराय है, खगड़िया है, शेखपुरा है और जमुई है। तो 6 जिले आपको टोटल नजर आएंगे मुंगेर डिवीजन में, तो ये वाला पॉइंट जो है गलत है। द करेक्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन सारण डिवीजन, सारण डिवीजन में सर 3 जिले हैं। कौन कौन 3 जिले हैं सर? तो सारण, सिवान और गोपालगंज, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ती है, आइए बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो पटना डिवीजन में 6 जिले हैं, पटना है, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास है, कैमूर है। मगध डिवीजन में 5 जिले हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। मुंगेर डिवीजन में टोटल 6 जिले हैं, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ठीक है, मुंगेर। और इसके अलावा आपके दरभंगा डिवीजन में 3 जिले, दरभंगा, सहरसा, सुपौल नहीं है, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर है। सहरसा, सुपौल कोसी डिवीजन के जिले हैं, तो डी वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द डिवीजन ऑफ बिहार। बिहार से रिगार्डेड कौन सा डिवीजन है जो इसमें से गलत है? तो देखिए ध्यान से, कोसी प्रमंडल में 3 जिले हैं, सरसा, सुपौल, मधेपुरा, ये बिल्कुल हम लोग का सही स्टेटमेंट हो जाएगा। तिरहुत प्रमंडल में 6 जिले हैं, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर। सारण प्रमंडल में मुजफ्फरपुर गलत है, सारण प्रमंडल में सारण, गोपालगंज, सिवान हो जाएगा, तो सी वाला पॉइंट गलत है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन बिहार स्टेट एट प्रेजेंट? अभी जस्ट आपको मैंने बताया 38 जिले हैं, 9 डिवीजन है, 101 सब डिवीजन है और 534 ब्लॉक बिहार में नजर आएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है ये कौन सा हो जाएगा? तो सर क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण नजर आएगा। पश्चिमी चंपारण के बाद दूसरे स्थान पे गया आता है और गया के बाद तीसरे स्थान पे पूर्वी चंपारण आ जाता है, ठीक है। तो जवाब इसका क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द ग्रुप इन टर्म्स ऑफ एरिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी जस्ट मैंने आपको बताया है कि पश्चिमी चंपारण है, गया है, पूर्वी चंपारण, रोहतास है। तो डी जो है हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, बिहार का सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बिहार का सबसे छोटा जिला हो जाएगा सर शिवहर। शिवहर के बाद सेकंड छोटा हो जाएगा शेखपुरा, सेकेंड छोटा नहीं, बिहार के बाद शिवहर हो जाएगा, शिवहर के बाद सेकेंड छोटा हो जाएगा आपका अरवल और अरवल के बाद सेकेंड छोटा आपका क्या हो जाएगा? शेखपुरा। इस बात को दिमाग में रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वेयर सेपरेटेड टू फॉर्म अ स्टेट ऑफ झारखंड। बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो कितने जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया? तो टोटल 18 जिलों को अलग करके झारखंड बनाया गया। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है बिहार से अलग हो जाता है और उसके बाद एक अलग राज्य झारखंड स्टेट के रूप में नजर आ जाता है। तो शुरुआत में कितने जिले थे? तो अभी एट प्रेजेंट बिहार में हम कह सकते हैं तो 38 जिले हैं, लेकिन जब अलग हुआ था तो आपके 37 जिले थे। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करते हैं तो झारखंड में हम तो कहें तो 18 जिले अलग हुए थे, तो 18 प्लस 37 अगर हम बात करते हैं तो टोटल हो जाएगा 55, ठीक है। 18, 37 और 18 को अगर आप जोड़ दीजिएगा 7 7 14, 1 हो जाएगा, 3 1 4 1 5, 55। तो बिहार झारखंड मिला के 55 जिले हुआ करते थे उस समय में। उसके बाद जब बाहर अलग हुआ था तो उस समय 37 जिले थे और बिहार का सबसे नवीनतम जिला जो है ये अरवल है, जो कि जहानाबाद से अलग करके किया गया था। तो जवाब इसका हो जाएगा बी। बिहार का सबसे नवकित जिला कौन सा है? तो मैंने आपको बताया ही है कि बिहार का सबसे नया जिला जो है जहानाबाद है, सॉरी जहानाबाद, जहानाबाद याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, जहानाबाद नहीं अरवल हो जाए, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, आपको जवाब देना है कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर इस बॉर्डर विद द बोथ उत्तर प्रदेश एंड झारखंड। देखिए इस ऑप्शन के अनुसार हमने जहानाबाद लगाया है, तो बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के स्पर्श करती है। तो बिहार का वो कौन सा जिला है? अभी जस्ट आपको हम बताए थे कि सर बिहार के नक्शे पे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सर बिहार का कौन सा ऐसा नक्शा है जिसकी सीमा जो है दोनों के साथ शेयर करती है। तो 4 जिले हैं, चारों जिलों का नाम आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। कौन कौन 4 जिले हैं सर? तो एक जिला आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, इसका नेपाल के साथ भी लग रहा है, यूपी के साथ भी लग रहा है। दूसरा किशनगंज, इसका लग रहा है आपके बंगाल के साथ भी, नेपाल के साथ भी। तीसरा आपके कटिहार, झारखंड के साथ भी, बंगाल के साथ भी। और रोहतास, इसका सर आपके यूपी के साथ भी और झारखंड के साथ भी। अगर आपको जिला का तैयारी सिलसिलेवार तरीके से करना है तो जिला का स्टैटिक, साथ ही साथ करंट अफेयर्स और साथ ही साथ उस जिले से जुड़ा हुआ आपका एमसीक्यू, तीनों हम जिला दर्शन में रात के 8 बजे करते हैं। अभी तक
आपको 11 जिला कवर कर चुके हैं, आज 12वां जिला आपको मिलेगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शेयर इज बॉर्डर विद बोथ नेपाल एंड उत्तर प्रदेश, अभी जस्ट आपको बताएं सर, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाई झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह क्या है? तो झारखंड के साथ टोटल 8 जिले सीमा लगाते हैं, और 8 जिले जो सीमा लगाते हैं उसकी बात करें तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो ये 8 जिले हैं जो इसके साथ सीमा लगाते हैं। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले अगर हम बात करते हैं तो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़े तो आपको पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। अगर आप इसका जवाब ए लगा रहे हैं तो 100% आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा यूपी के साथ बॉर्डर अगर हम बढ़ते हैं, नॉर्थ टू साउथ बढ़ते हैं, तो सबसे नॉर्थ में हो जाएगा आपके पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण होगा, पश्चिमी चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, उसके बाद गोपालगंज हो जाएगा, नहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, फिर सिवान है, सारण है, भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, रोहतास है। तो अगर आप इसका जवाब बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लोग जो है इस प्रश्न का सही उत्तर लगा रहे हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार डजंट शेयर एन इंटर स्टेट बॉर्डर विद झारखंड, झारखंड के साथ निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का जिला है जो सीमा साझा नहीं करता है? तो ये आपका हो जाएगा बक्सर। बक्सर जो है सीमा साझा नहीं करता है, बाकी ये तीनों का तीनों जो है झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। अगले क्वेश्चन तरफ आइए बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो टोटल 7 जिले हैं जो बिहार की सीमा नेपाल की सीमा बनते हैं। वेस्ट चंपारण है सर, ईस्ट चंपारण है सर, सीतामढ़ी है सर, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। तो इसमें देख लीजिए समस्तीपुर ऑप्शन है, तो समस्तीपुर ऑप्शन इसमें नहीं हम बताएं, तो समस्तीपुर इज द राइट आंसर। बिहार में अनुमंडलों की संख्या, सब डिवीजन की संख्या कितनी है सर? तो 101 बिहार में टोटल आपको सब डिवीजन नजर आएंगे। व्हाट वाज द झारखंड सेपरेटेड फ्रॉम बिहार, झारखंड से बिहार कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड से बिहार जो है अलग स्टेट के रूप में स्टेब्लिश्ड होता है। अगला क्वेश्चन सर कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ लैंड फ्रॉम अ ओल्ड बिहार वाज टेकन टू फॉर्म अ स्टेट ऑफ झारखंड, पुराना बिहार से कितना परसेंट जमीन लेकर के झारखंड राज्य को बनाया गया था? तो सर पुराने बिहार से कितना परसेंट जमीन को लेकर झारखंड को बनाया गया था? तो 45.85% को। तो इस टाइप से हम लोगों ने हमारे आज के सीरीज में हमारे सीरीज को देखा, जिसमें हम लोगों ने बिहार के स्प्रिंट सीरीज में आज एपिसोड नंबर 2 को कवर अप किया। कल आपको इसका जो है सॉइल ऑफ बिहार का प्रोफाइल आपको मिल जाएगा एपिसोड नंबर 3 के तरफ। तो आप में से कोई भी जन आपके एग्जाम के इस आखिरी के दौर में अगर आप चाहते हैं कि 5000 एमसीक्यू से, जो कि बहुत ही अच्छे एमसीक्यू रिसर्च एमसीक्यूज हैं, उस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस को कवर अप करना, तो आपके लिए हमारा सारथी बैच है मेरे भाई। हमारे सारथी बैच के साथ आपको क्यों जुड़ना चाहिए? तो हमारे सारथी बैच के साथ आपको इसलिए जुड़ना चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आपको इस सारथी बैच में 5000 एमसीक्यूज के मार्फत से पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर अप कराया जाएगा। साथ ही साथ हर सब्जेक्ट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर, हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और स्ट्रक्चर प्रिपरेशन के आधार पर मिलेगा। हर प्रश्न के साथ स्पष्ट व्याख्या, सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है। साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज होगा, क्रक्स मटेरियल होगा, और साथ ही साथ आपको इसमें करंट अफेयर्स भी नजर आ जाता है मेरे भाई। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इस चीज को इंश्योर करेंगे कि आप आदि लाइव कोड लगा के इस कोर्स को लें, क्योंकि आप आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और मेरे मेंटरशिप में आपको क्या क्या मिलेगा? तो 8789847319 आप हमको इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा कोर्स को लेके। मेरे मेंटरशिप में आपको क्या क्या मिलेगा तो आप देख सकते हैं, हर सब्जेक्ट का, आप देखिए ध्यान से, हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट्स आपको मिल जाता है, कुछ डेमो आपको दिखाते हैं, चाहे बिहार स्पेशल हो, करंट हो, या फिर आपका डेली मेंटरशिप टास्क हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हर सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स का आपको, या हर सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। जैसे अभी रिसेंट में मैंने इकोनॉमिक्स का हैंड रिटेन नोट्स दिया है, आपको भी पता है कि हैंड रिटेन नोट्स और डिजिटल नोट्स से पढ़ने में ज्यादा आसान हैंड रिटेन नोट्स का होता है। तो मेरे द्वारा मेंटरशिप में आपको ये सारी चीजें मिल जाती है। आप देखिए डेमो के रूप में, तो आपको देखिए हर सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट्स है, इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, आपको नजर आएगा। बिहार स्पेशल आप देखना चाहते हैं तो बिहार स्पेशल भी आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि देखिए बिहार स्पेशल में भी हिंदी का इंग्लिश का अलग है। हिंदी का अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी का आप देख लीजिए मेरे भाई। ये देखिए जैसे ये हिंदी का नोट्स है, ओपन अप होने दीजिए, देखिए ध्यान से, अभी ओपन अप हो रहा है, आप इसको देखेंगे तो हिंदी का नोट्स है, आप देखिए ध्यान से, खुल जा भाई,
खुलने दीजिए। तो ये आपको पहला दूसरा पेज है। देखिए, ये देखिए हिंदी का नोट्स है, पूरा का पूरा अच्छे तरीके से हाथ से लिखा हुआ, एकदम खुद से लिखा हुआ हिंदी वाला नोट्स है, इंग्लिश वाला नोट्स है, दोनों का दोनों आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे भाई, अगर आपको इस बैच के साथ इनरोल करना है तो आप क्या करेंगे, तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट जो भी आपको सहूलियत लगे उसमें आप चले जाएंगे। वहां पे जाने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सारथी, SAA आप लिखेंगे, सारथी लिखेंगे, तो सारथी लिखने के बाद सारथी 72nd BPSC प्रीलिम्स बैच नंबर 2 आएगा। इसमें आप बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे आपके समझ कोड आएगा, कोड आप लगाइएगा आदि लाइव। आदि लाइव कोड लगाएगा तो तुरंत आपका जो है 2000 रुपये में आपको एक कोर्स हो जाएगा। इस चीज को आप इंश्योर करेंगे कि कोड आप हमेशा क्या लगाएंगे, तो आदि लाइव ही लगाएंगे। आदि लाइव कोड लगाएंगे तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। और उसके बाद 8789847319 इस पे आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और इस पे जब आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हम आपको इसके साथ जोड़ देंगे और इस प्रकार से आपकी तैयारी मेरे मेंटरशिप के अंतर्गत बहुत जबरदस्त होगी। याद रखिएगा, हमारे सारथी बैच के साथ निर्णायक टेस्ट सीरीज भी नजर आएगा। तो ये सब कुछ आपको नजर आ जाता है, तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी को कीजिए। तो मिलते हैं हमारे एपिसोड नंबर 3 की तरफ। तब तक सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।